हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 8 विज्ञान। अध्याय इसमें रहेगा 4, पदार्थ, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु पाठ में हम पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे और फिर उनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और इस अध्याय को हम पढ़ेंगे NCERT की बुक में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें हम इस लेसन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु और अधातु। पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको पदार्थ पता होना चाहिए। पदार्थ इस धरती पर कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। और सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु मिलके अणु बनाते हैं और अणु मिलके पदार्थ बनाते हैं। और फिर पदार्थों को हम दो भागों में बांट देते हैं, धातु और अधातु। और आगे इसको उपधातु में भी बांट देते हैं, लेकिन आपके पास धातु और अधातु ही है इस लेसन में, तो यही पढ़ेंगे हम, धातु और अधातु। तो धातुओं के इस वीडियो में हम भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आए तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्वयं पहुंच जाए। और आपने अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु अधातु। तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान लगा के समझना है, अंत तक पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है रह ना जाए। ठीक है? और इसको वीडियो को रोक रोक के आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि पदार्थों के बारे में आप पहले से परिचित हैं। आपको पता ही है कि लोहा क्या होता है, तांबा क्या होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं पहले। ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा इनमें से पदार्थ, टेबल बनाओगे आप, टेबल में आप देखोगे कि आयरन जो है, लोहा, आयरन इंग्लिश में बोलते हैं, लोहा हिंदी में बोलते हैं। तो वो चमकदार है या निष्प्रभ। निष्प्रभ का मतलब वो डल है, यानी वो चमकदार है या चमकदार नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखना है लोहा कैसा होता है, चमकदार होता है या नहीं। तो आपने देखा होगा कई बार लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो आप कहोगे कि नहीं, चमकदार नहीं होता, लेकिन आपने उसको घिस के देखना है। तो कि सभी चीज़ों को आपने घिस के देखना है। जैसे रेगमार से अगर हम आयरन को, लोहे को घिसें तो वो अंदर से चमकदार निकलता है, तो ये चमकदार है। ठीक है? फिर और आयरन जो है कठोर है या नहीं है। क्या आयरन को आप आसानी से पिचका सकते हो? क्या उसको संकुचित कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कठोर होता है। तो ये यहाँ पे आपने कठोर लिखना है और यहाँ पे चमकदार और कठोर है। ठीक है? ऐसे ही आपने कोयले के बारे में लिखना है कि कोयला चमकदार है या नहीं। चमकदार नहीं होता कोयला, और कठोर होता है कोयला। ठीक है? फिर उसके बाद सल्फर गंधक होता है, तो वो भी चमकदार नहीं है और वो कठोर नहीं है। ठीक है? एल्युमिनियम भी धातु होती है, एल्युमिनियम भी चमकदार होती है, तांबा भी चमकदार होता है, और दोनों कठोर भी होते हैं। ठीक है? इसी तरह से आपने और भी पदार्थ आप लिख सकते हो, जैसे लकड़ी है, कोयला है। ठीक है? तो अब इन पदार्थों के नाम बता सकते हो जो धातु हैं और जो शेष पदार्थ अधातु हैं। तो धातुओं और अधातुओं में अंतर करने के लिए हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो धातुओं
और अधातुओं में अंतर देखने के लिए हम क्या करेंगे, उनके भौतिक गुण देखेंगे और रासायनिक गुण देखेंगे पहले, फिर उनके अंतर हम समझ सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे हम। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपने लोहार देखा होगा, लोहार जो लोहे का काम करता है, तो उसको आपने कभी ना कभी देखा होगा कि फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीट रहा है हथौड़े के साथ, और पीटने के बाद उनकी आकृति चेंज हो जाती है, वो चिपटे हो जाते हैं, उनका आकार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसको जरूर, उनको पीटते हुए देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये है टेबल, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देख सकते हो कि आप हथौड़े से लोहे की कील पीट सकते हो, और उसको देख सकते हो। एक हम हथौड़ा लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, उसको हथौड़े के साथ पीटेंगे। जैसे आपके पास ये चित्र है, तो इस चित्र में क्या है, देखो, एक हथौड़ा लेंगे और हम जो भी हमने टेबल में उधर देखा था, लोहे की कील है, एल्युमिनियम है, ठीक है, कोयला है, इन सब को हम लेंगे और हथौड़े से बारी बारी इनको पीट के देखेंगे तो कौन सी वस्तु चपटी हो जाती है, कौन सी का आकार चेंज हो रहा है, कौन सी टूट के बिखर जाती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की तार है, जो लोहे की तार है, इनको अगर आप चोट लगाते हो, हथौड़े से पीटते हो, तो वो चपटे हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर हम यही काम कोयले पे करें, पेंसिल का लेड जो होता है, पेंसिल के अंदर जो होता है लेड, अगर हम इनको हथौड़े से पीटें तो क्या होगा, तो वो टूट कर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थों की अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता क्या होती है, ये हम अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्रियाकलाप करेंगे कि हथौड़े के साथ पीटने के बाद कौन से चपटा हो जाता है और कौन से के टुकड़े हो गए। ठीक है, हमने देखना है कि कौन सा चपटा हो जाता है और किसके टुकड़े हो गए। तो लोहे की कील भी चपटी हो जाती है, कोयले का टुकड़ा जब हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़े हो जाते हैं उसकी, एल्युमिनियम की तार को जब हम पीटते हैं तो वो चपटी हो जाती है, और पेंसिल की लेड को जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो टुकड़े हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो ये आपने देखा है। तो उसके बाद क्या होगा, तो आपने देखा कि लोहे की कील को और एल्युमिनियम की तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, और यदि हम उनको और ज़्यादा अधिक पीटें तो उनकी शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, संभवतः आपने मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क को देखा होगा, जो बर्फ़ी के ऊपर लगा देते हैं, एल्युमिनियम की पन्नी होती है वो, या एल्युमिनियम पन्नी जो खाद्य सामग्री लपेटने में प्रयोग की जाती है, रोटियों को लपेट देते हैं हम खाने को एल्युमिनियम की पन्नी में, एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं इसको। तो ये आपने देखी होंगी। तो ये कैसे बनाते हैं, ये एल्युमिनियम वगैरह को इनको अच्छी तरह से पीट देते हैं तो उससे बनाते हैं। ठीक है, तो अब अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये धातुओं का गुण है। तो धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें अघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी धातुओं का वो गुण जिसके कारण हम धातुओं को पीटकर शीट में या चादर में परिवर्तित कर देते हैं, उसे धातुओं के गुण को हम अघात वर्धनीयता कहते हैं। और ये गुण धातुओं का गुण है
धातुओं में ही यह गुण पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये गुण जो है जैसे कोयला है या पेंसिल लेड है, इन पदार्थों में नहीं होता। ठीक है, इसलिए इन्हें हम धातु नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो जिनमें ये गुण पाया जाता है, अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, उन्हें हम धातुएं कहते हैं। और अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं जैसे कोयला है, पेंसिल का लेड है, तो इनको पीट कर हम इसकी चादर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम उनको पीटेंगे तो वो टुकड़े हो जाते हैं। तो उसे हम, ये सभी क्या हैं, अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद है आपके पास, अब आपने ये क्रियाकलाप जो है कक्षा 6 में आपने किया हुआ है कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में, विद्युत कुचालक पदार्थों के बारे में पता आपने लगाया था कि किन पदार्थों में से विद्युत धारा गुजर जाती है। तो उसके लिए आपने ये परिपथ बनाया था, एक सेल लिया था। उसमें अगर आप यहाँ लोहे की कील लगाते हो तो ये बल्ब जल जाता है, तांबे की तार लगाते हो, एल्युमिनियम की तार लगाते हो तो ये बल्ब जल जाता है। लेकिन यदि यहाँ आप कोयला लगाओगे या लकड़ी लगाओगे, ठीक है, तो वो बल्ब यहाँ पे नहीं जलता। ठीक है, तो आपने देखा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं का मतलब है जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, इन सब में से विद्युत धारा गुजर जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लास्टिक लगाते हो, रबड़ लगाते हो और कोयला लगाते हो तो इनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती। तो जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें क्रियाकलाप किया है जो विद्युत चालक और कुचालक पदार्थों का पता लगाने के लिए, तो आपने ये टेबल बनाना है। तो लोहे की कील है जैसे, इसमें ये सुचालक है क्योंकि इसमें से विद्युत धारा गुजर जाती है और बल्ब जल जाता है। ठीक है, गंधक होता है जो ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती। फिर आपके पास कोयला आता है, कोयला भी विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरेगी। और ऐसे ही तांबे की तार जो होती है वो विद्युत की सुचालक है क्योंकि इसमें से विद्युत धारा गुजर जाती है। तो आपने यहाँ पे सुचालक और कुचालक लिखने हैं और एक्सपेरिमेंट करना है ये। तो इसमें आपने देखा कि लोहे की छड़ और कील और तांबे की तार में से विद्युत धारा गुजर जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि लोहे की छड़, कील और तांबे की तार विद्युत की सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला जो है विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, और आपने पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षा में 6ठी में आपने पढ़ा है कि जो धातु होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं, आपने ये लिख लेना है, नोट कर लेना है, धातुएं जो हैं विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती हैं। यानी ऊष्मा यानी गर्मी, यानी धातुएं आग में गर्म हो जाती हैं और विद्युत उनमें से गुजर सकती है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, तो आगे आपने देखा होगा कि आपने तारें देखी हुई हैं, एल्युमिनियम की तारें, तांबे की तारें, ये सभी देखी हैं। क्या आपने कभी कोयले की तार भी देखी है? नहीं देखी, क्योंकि कोयले की तार हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये भी धातुओं का एक गुण है। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तन्यता। तन्यता आता है, ये भी प्रश्न आता है, तन्यता किसे कहते हैं? तो आपने लिखना है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, आपने देखा होगा कि जो धातुओं से बनी हुई वस्तुएं होती हैं जब वो कठोर सतह से टकराती हैं,
या किसी भी कठोर चीज से टकराती हैं तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, निनाद ध्वनि। ठीक है, घंटी होती है, जैसे घंटी लोहे से बनी होती है, तो जब उसके ऊपर हथौड़ा लगता है तो वो आवाज उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आपके पास दो समान दिखने वाले डब्बे हैं, जैसे एक लकड़ी का डिब्बा है और दूसरा धातु का डिब्बा है। अगर आप उन दोनों डिब्बों को चोट करके देखें तो आप बता सकते हो कौन सी धातु का है, कौन लकड़ी का है, क्योंकि जो धातु का डिब्बा होगा वो आवाज़ उत्पन्न करेगा और जो लकड़ी का डिब्बा होगा उसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी। तो धातुओं का ये भी एक ऐसा गुण है। ठीक है, तो धातु जो है गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाती हैं। तो धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं उसे ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, या वे पदार्थ जो किसी सतह से टकराने के बाद ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं उन्हें हम ध्वनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, लेकिन अधातुएं जो हैं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो ये भी एक अंतर आ गया धातु और अधातु में। फिर उसके बाद है आपके पास, अब आपने देखा जो भी आपने पीछे क्रियाकलाप किए या पढ़ा है, तो जो कुछ पदार्थ जो हैं कठोर हैं, चमकीले हैं, ठीक है, अघातवर्ध्य हैं, यानी उनकी चादर बना सकते हैं, तन्य हैं, तन्य का मतलब उनकी तार भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो ये कठोर भी होते हैं, चमकीले होते हैं, अघातवर्धन्यता उनमें होती है, तन्यता होती है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये पदार्थ जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और धातुओं के उदाहरण हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं हैं। लेकिन उसके विपरीत कोयला, सल्फर ऐसे पदार्थ हैं, ये दिखने में मलिन होते हैं यानी चमकदार नहीं होते। अगर हम हथौड़ा इनको चोट मारें तो टूटकर चूरा हो जाता है इनका। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये पदार्थ जो हैं अधातु कहलाते हैं। तो अधातुओं के उदाहरण हैं आपके पास सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो आपने ये धातु और अधातु के अंतर आप यहीं से लिख सकते हो कि आपके पास प्रश्न आता है धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो आप अंतर क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं कठोर नहीं होती। फिर दूसरा लिखोगे धातुएं चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती। धातुओं में अघातवर्धन्यता होता है, अधातुओं में नहीं होता। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं नहीं। धातुएं जो है ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अधातुएं नहीं करती। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं नहीं होती। ठीक है, और इनके उदाहरण दे सकते हैं, धातुओं के उदाहरण हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अधातुओं के गुण हैं आपके पास सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। ठीक है बच्चों, तो ये इनके उदाहरण आ सकते हैं। अंतर आप ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद है आपके पास जो आपके पास होता है जैसे सोडियम है और पोटाशियम है। सोडियम और पोटाशियम धातुएं जो होती हैं नरम होती हैं भाई। ठीक है, तो उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये बातें आपने याद करनी है कि कौन सी धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो हम सोडियम और पोटाशियम को चाकू से काट सकते हैं, ऐसी दो धातुएं हैं। और पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने नोट करना है। प्रश्न आता है कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपने लिखना है मरकरी या पारा। ठीक है बच्चों, तो सोडियम और पोटाशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो नरम होती हैं बहुत, इनको चाकू से काट सकते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी होती हैं। इनको हम मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, क्यों डुबो के रखते हैं? क्योंकि अगर हम इनको खुला रख देते हैं तो ये वायु के साथ, वायु में ऑक्सीजन होती है, उसके साथ अभिक्रिया करके इनमें आग लग जाती है और ये नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सोडियम और पोटाशियम को हम बचाने के लिए उनको मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं। ठीक है, और इनको चाकू से काटा जा सकता है। और पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। ठीक, ये भी आपने प्रश्न याद करना है और कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इनके भौतिक गुण ही करेंगे, धातुओं और अधातुओं के। अगली वीडियो में हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास स्वयं पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।